उस औरत की रूह कांप उठी जब उसने अपनी आंखों के सामने उस विशाल पत्थर को अचानक जीवित होते देखा, लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। तभी जमीन के अंदर से एक विशाल बिच्छू बाहर निकल आया। शियाओ मई पल भर में डर से सिहर गई। घबराहट में उसका ध्यान ही नहीं गया और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ी। मौका पाकर बिच्छू ने जमीन पर जोरदार हमला कर दिया। ठीक उसी संकट के क्षण में एक यूनिकॉर्न वहां आ पहुंचा और शियाओ मई की जान बच गई, लेकिन बिच्छू इतना ताकतवर था कि यूनिकॉर्न को भी जल्द ही जमीन पर गिरा दिया गया। यह दृश्य देखकर शियाओ मई की आंखों से आंसू फूट पड़े। गुस्से में उसने पूरी ताकत झोंक दी और पहले ही वार में बिच्छू को जमीन पर पटक दिया। इसके बाद वह तेजी से उसके माथे पर चढ़ गई और एक जोरदार वार से उसका सिर उखाड़ दिया। दर्द से तड़पते हुए बिच्छू को वहीं जमीन में दबा दिया गया। शियाओ मई ने बिना कोई मौका दिए उसका पूरी तरह अंत कर दिया। आखिरकार बिच्छू हमेशा के लिए ढेर हो गया, लेकिन उसी समय यूनिकॉर्न के घायल होने की जगह तेजी से फैलने लगी। अगर उसे तुरंत नहीं बचाया गया तो परिणाम भयानक हो सकते थे और यूनिकॉर्न के बिना शियाओ मई जानती थी कि वह इस अजीब रेगिस्तान से कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। बेबस होकर उसने दर्द सहते हुए अपना हाथ बिच्छू पर रखा और अपने मन की शक्ति से आग की ऊर्जा उधार लेकर यूनिकॉर्न को ठीक करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से यह तरीका काम कर गया। कुछ ही पलों में यूनिकॉर्न का घाव आंखों के सामने भरने लगा। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और इन सब के बाद यूनिकॉर्न ने भी